जनता दल यूनाइटेड आज की तारीख में बिहार में पूरी तरीके से अपना जनाधार खो चुकी है। तो भाई वो 40,000 वोट इनका गया कहाँ कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जनाधार बिहार में अब बचा नहीं। तो इस बात को मैं करेक्ट कर दूं कि 2025 में बिहार में चुनाव नहीं हो। मैं अकेला ही चला था, लोग आते गए, कारवां बनता गया। कुछ इसी राह पे चिराग पासवान निकल चुके और चिराग पासवान का मुकाबला नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से। दो विधानसभा उपचुनाव ने जो चिराग पासवान ने अपनी ताकत दिखाई, उसको लेके नीतीश कुमार चारों खाने चित हो गए। हमारे साथ चिराग जी हैं। चिराग जी, लगातार दो विधानसभा उपचुनाव जो हुआ और कहीं ना कहीं आपकी एंट्री के बाद जो तस्वीरें बदली, उसको लेके नीतीश कुमार काफी बेचैन और परेशान है और सीधे तौर पे उनके नेता जो है वो आप पे निशाना साध रहे हैं। कुडनी विधानसभा उपचुनाव है, क्या कुछ तस्वीरें बदलेगी और किस प्रकार से आप अपना दम दिखाएंगे? भाई उनकी परेशानी जायज़ भी है। 2020 विधानसभा के चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी हम लोगों ने अकेले चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आधा से ज़्यादा प्रत्याशियों को हराने का हम लोगों ने काम किया। तीसरे नंबर की पार्टी मुख्यमंत्री जी की बन गई और इस बात की टीस रह रहकर उनके नेताओं के वक्तव्यों में सुनाई देती है। रह रहकर उनकी पार्टी के नेता, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग मॉडल का जिक्र करते हैं। ये चिराग मॉडल ने पहले भी उनको हार का सामना करवाया था और इस बार भी कुडनी विधानसभा का भी अगर आप जिक्र करें तो हार उनकी पहले से ही तय है और ख़ास तौर पर इसलिए क्योंकि वहाँ से सिंबल प्रत्याशी जनता दल यूनाइटेड के हैं। जनता दल यूनाइटेड आज की तारीख में बिहार में पूरी तरीके से अपना जनाधार खो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आज की तारीख में बिहार में कम से कम कोई जनाधार बचा नहीं है और ये परिणाम दर्शाते हैं। भाई मोकामा में 2020 में जब ये लोग चुनाव लड़े तो उस वक्त 40,000 वोट पाए थे मुख्यमंत्री जी की पार्टी ने। इस बार जब वो महागठबंधन के साथ हैं तो ये 40,000 वोट ऐड होने चाहिए थे महागठबंधन को। ये सिंपल गणित यही बोलता है कि भैया 40,000 अगर आपका वोट है, आप उस गठबंधन में गए तो अपना वोट आप लेके जाएंगे। पर पिछली बार भी महागठबंधन ने बिना नीतीश कुमार जी के भी 78,000 वोट पाया था। इस बार नीतीश जी साथ थे, उसके बावजूद भी उनको महज 79,700-800 वोट उनका बड़ा है। तो भाई वो 40,000 वोट इनका गया कहाँ? वो जो वोट इनका अदृश्य हुआ है, ये इस बात का प्रमाण है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जनाधार बिहार में अब बचा नहीं है और यही हम लोग के विश्वास को बढ़ाता है कि आने वाले समय में, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड यहाँ से चुनाव लड़ रही है कुडनी विधानसभा से, ऐसे में एनडीए प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। एक सवाल है चिराग जी, 32 सालों नीतीश कुमार हो या लालू यादव हो, 32 सालों से इनका बिहार में साम्राज्य रहा है और कहीं ना कहीं 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में आपका डायरेक्ट मुकाबला जो है वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से होगा। दोनों बिहार के राजनीति के धुरंधर भी कहे जा सकते हैं और दोनों के एक होने से ताकत कहीं ना कहीं मजबूत हुई है। बीजेपी भी लगातार नीतीश कुमार के साथ रही, तो जो वजूद पाना चाहिए बीजेपी को, जो चेहरा मुख्यमंत्री का होना चाहिए, 2025 में ये माना जा रहा है कि 2025 में आपको चेहरा बीजेपी बनाएगी और बिहार की जनता भी का भी मानना है कि सारे कष्ट सहने के बाद चिराग पासवान ने जो मेहनत किया है, जो अपना राजनीति वजूद कायम रखा, लोगों के बीच पहुंचा, सीधे तौर पे 2025 में आप मानते हैं तेजस्वी और नीतीश कुमार से मुकाबला जो होगा वो काफ़ी धमाकेदार होगा? भाई मुकाबला तो खैर मज़ेदार यकीनन होगा ही। लोकतंत्र का ये पर्व है और चुनाव जब भी आते हैं यकीनन एक खूबसूरत लोकतंत्र की परंपरा ही यही रही है कि मुकाबला अच्छा होना चाहिए। पर एक तो मैं थोड़ा सा इस बात को मैं करेक्ट कर दूं कि 2025 में बिहार में चुनाव नहीं होंगे, उससे बहुत पहले बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे और ये मैं मान कर चल रहा हूँ और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ। और देखिएगा समय आते आते तक ये बात स्पष्ट भी होगी कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे। कारण है इसका, जिस तरीके से दोनों गठबंधनों के दलों के गठबंधन के दोनों घटक दलों के बीच जिस तरीके से मतभेद है, भले वो राजद हो या जनता दल यूनाइटेड हो, दो उपचुनाव जहां पे राजद लड़ी, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से मुख्यमंत्री जी एक बार भी प्रचार के लिए नहीं गए। अपने पेट की चोट को उन्होंने इतना बड़ा बना दिया, पटना में घूम रहे हैं, तमाम कार्यक्रम कर रहे हैं, पर एक बार भी उन्होंने जाना ज़रूरी नहीं समझा। अब ऐसे में कुडनी विधानसभा के चुनाव में राजद के किस किस के पेट में दर्द होगा हमको नहीं पता, पर ये कहीं ना कहीं दरारों को दिखाता है घटक दलों के बीच में और यही परिणाम बनेंगे। कारण एक,
दूसरा परिणाम जो बनेगा बिहार में उपचुनाव का, वो बिहार में बढ़ती अराजकता है। एक के बाद एक हत्याओं का सिलसिला जिस तरीके से बिहार में शुरू हुआ है, टारगेट किलिंग हो रही है अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों की, व्यवसाय वर्ग के लोगों की, चुन चुन के लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। अभी कल परसों हम लोग आरा जाएंगे, वहाँ पे भी हम लोग का एक आक्रोश मार्च है, हम लोग का बिहार बचाओ मार्च के नाम से हम लोग एक विरोध प्रदर्शन हम लोग वहाँ पे करेंगे। जिस तरीके से आरा में पिछले 9 दिनों में 9 हत्याएं हुई हैं, ये तमाम एक ऐसी भयावह परिस्थिति बिहार के कानून को लेकर उत्पन्न हुई है, जिसके लिए बार बार हम लोग केंद्र सरकार से हम लोग मांग हम लोग किए भी, हम लोग करेंगे भी कि बिहार में जल्द राष्ट्रपति शासन लागू हो, क्योंकि बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अब बिहार संभल नहीं रहा है। तो ये तमाम कारण जिम्मेदार होंगे बिहार में मध्यवर्ती चुनाव के। और जब ये मध्यवर्ती चुनाव आएगा, एक तरफ जैसा आपने कहा मेरे छोटे भाई तेजस्वी होंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे, तो यकीनन ये मुकाबला इंटरेस्टिंग होगा, पर ये एक तरफा ज़रूर होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के महागठबंधन में जाने से महागठबंधन को नुकसान ही हुआ है, उनका जनाधार कमज़ोर ही हुआ है, और ये आंकड़े दर्शाते हैं। तो जब तक चुनाव आएंगे तब तक एक बात स्पष्ट हो जाएगी कि लोग मन बना लेंगे एनडीए की सरकार को लेकर। एक आखिरी सवाल है, बिहार विकल्प के तौर पे आपको देख रहा है, और दूसरा सवाल है कि जो लगातार आप कैंप कर रहे हैं, लगातार जो जा रहे हैं, उसको लेके जो भीड़ जुट रही है, उसको लेके भी जदयू काफ़ी। भाई इस बात के लिए मैं बिहार की जनता का मैं यकीनन मैं धन्यवाद दूंगा। मुझे नहीं पता कि मैं विकल्प के तौर पर आ रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ, बट जनता का जितना प्यार जितना समर्थन मिल रहा है हाल फिलहाल के महीनों में, अगर आप देखें आशीर्वाद यात्रा को जिस तरीके से एक अपार जन समर्थन मिला, जितने मार्च हम लोगों ने किए उस मार्च में जिस तरीके से जन समर्थन मिला, ये आज के भी दिन में हम लोग जब अलग अलग ज़िलों में जाते हैं, आज की तारीख में भैया कहीं पे कोई चुनाव नहीं है, उपचुनाव को छोड़ दें तो कहीं पे कोई चुनाव नहीं है, उसके बावजूद जिस तरीके से एक जन सैलाब देखने को मिलता है, अगर आप मेरे ट्विटर पे, फेसबुक पे, अब मेरे इंस्टा अकाउंट्स पे अगर आप उन तस्वीरों उन वीडियोस को अगर आप देखें, वो अपने में प्रमाणित करते हैं कि जिस तरीके से बिहार की जनता आज की तारीख में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के साथ जुड़ रही है, जिस तरीके से उनका विश्वास हमारे विजन डॉक्यूमेंट बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में है, ये मेरे इस विश्वास को यकीनन ज़रूर बढ़ाता है कि आने वाले दिनों में वो समय दूर नहीं है, मध्यवर्ती चुनाव परिणामों के बाद बिहार में यकीनन बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सरकार बनेगी। कहा से जंगल में भालू भी रहते हैं, इस तरह का आपके चाचा के पेट में दर्द हो गया बीजेपी में आपके आने से, और बीजेपी पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है। आखिर चाचा क्यों घबरा गए? कोई बात नहीं भाई, चाचा हैं हमारे, कोई बात नहीं, जो कहें सराखों पर। देखिए सीधे तौर पे चिराग पासवान जी थे, और इन्होंने सीधे तौर पे आगाह कर दिया कि जो आने वाला जो चुनाव रहेगा वो काफ़ी धमाकेदार रहेगा, और सीधा मुकाबला उनका नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ होगा। और सीधे तौर पे बिहार की जनता का जो प्यार मिल रहा है वो सर आंखों पर है, और जो चुनाव आएंगे तमाम चीज़ें साफ हो जाएगी। और चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को आगाह कर दिया कि उनके सामने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार टिक नहीं पाएंगे। रोहित यादव, नटराज न्यूज़, पटना।